अगर सुबह की नींद नदी के बहाव के आवाज से टूटती है और आंख खोलने के बाद जब आप खुद को एक हरियाली के महक के बीच में खो पाते हो, चारों तरफ पंछियों की गुनगुन, तो कहीं दूर कोई तितली उड़ते हुए फूलों के ऊपर बैठ रही है। आसमान में हल्के से नीले रंग पैदा हो रही है और बादल अपने मन में ही खेल रहे हैं। तब बाहर निकलने के बाद आपको ध्यान होता है कि आप अपने शहर में नहीं बल्कि पहाड़ों में हैं, वो भी कहीं दूर कोई सन्नाटे छाए हुए जंगल के बीच में, हिमालय के गोद में, देवभूमि उत्तराखंड के छांव में, क्योंकि आप बाली पास ट्रैक पर आए हो। चलो अब हम शुरू करेंगे अपनी तैयारी और निकल पड़ेंगे आज के रास्ते पर। आज हम चलेंगे रुइंसरा ताल। सुबह का नाश्ता खाकर हम रवाना हो गए रुइंसरा ताल की ओर। बहती हुई नदी के साथ ठंडे हवाओं से मन ही मन में बातें करते हुए हम पैदल चलने लगे और सूरज की रोशनी हमें एक नया प्रेरणा दे रही है, एक नई दिन की नई शुरुआत। हरियाली ही हरियाली, यह कोई सपना नहीं, यह है पहाड़ की खुशबू। पेड़ पौधे, घास के साथ मिली हुई मिट्टी की खुशबू, जो हमारे जिंदगी में एक नई रंग लाती है। हम खो जाते हैं एक अलग सी दुनिया में, जहां कोई हमें पूछने वाला नहीं, कोई हमें रोकने वाला नहीं, बस चलते रहते हैं अपने मौज में। यहाँ बहती हुई नदियां हमें गीत सुनाती है, पंछियां हमें स्वागत करके अपनी गुनगुनाना सुनाती है, और हम कभी चढ़ाई चढ़ते हुए, कभी ढलान से उतरते हुए, या फिर घाटियों के बीच से चलते ही रहते हैं। रास्ते में कई सारे ऊंचे झरने और छोटी छोटी नदियां मिलती है, जिनके आवाज और बहाव से एक अलग सी खुशी महसूस होती है। थके हुए पैर और पीठ की भी थोड़ी आराम चाहिए, ताकि हम फिर से चढ़ाई चढ़कर अपने गंतव्य पर पहुंच पाए। काफी देर चलने के बाद एक शानदार वैली, बहुत ही खूबसूरत घाटी में हम पहुंचते हैं, जिसके सामने ऊंचे बर्फीले पहाड़ एकदम से खुल जाती है और एक अलग सा ही आनंद महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो बर्फीले पहाड़े हमें करीब बुला रहे हैं, पर यह खूबसूरत घाटी, जिसके चारों तरफ पाइन, देवदार, ओक, सारे पेड़ से घिरे हुए हैं, और बीच में से सुपीन नदी बह रही है ग्लेशियर से निकलकर, हमें कह रही है, रुक जाओ मुसाफिर, कुछ देर तो मेरे यहाँ रुको, न जाने फिर कब आओगे, कुछ देर तो मेरी खूबसूरत रंग में समा जाओ।
और बस थोड़ा रुकते हुए, चलते हुए, थोड़े पहाड़ का मजे लेते हुए, चारों तरफ के आवाज सुनते हुए हम आज के गंतव्य रुइंसरा ताल में पहुंच गए। रुइंसरा ताल पहाड़ की ऊंचाइयों में एक छोटी सी ताल है जहां से बेहतरीन बर्फीले ऊंचे पहाड़ की परछाई दिखती है। चारों तरफ ऊंचे बर्फीले पहाड़ और हरियाली चट्टान के बीच में यह ताल स्थित है। इसके दाएं तरफ का रास्ता सीधे जाती है क्यारकोटी की ओर, फिर दुमदारकंदी पास, और बाएं तरफ हम जाएंगे बाली पास की ओर। यहां मीठी ठंडे हवाओं के लहर से मन शांत हो जाती है और पूरे दिन के थकान एक ही पल में दूर हो जाती है। पहाड़ों में सूर्य अस्त देखने का मजा ही कुछ और है। जब सूरज ढल सकता है तो हम इंसानियों की हैसियत ही कितनी है कि हम उन्हें रोक सकें। थोड़ी देर और रुकने को कहा तो भी कहां रुकती है ये शाम को ना जाने क्यों ढलने में इतनी जल्दी होती है। पर जैसे कवि की कविता खत्म होती है, लेखक की हर कहानी की अंत होती है, वैसे ही ये ढलता हुआ सूरज एक दिन के अंत को प्रतीत करता है। पहाड़ की ऊंचाइयों में एक शानदार सी सुबह। आज हम चलेंगे ओडारी, जो करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता छोटा है पर चढ़ाई ज्यादा है, इसलिए हम जल्दी सुबह का नाश्ता खाकर निकल पड़े आज के गंतव्य की ओर। रुइंसरा ताल कैंपसाइट से रास्ता नीचे नदी तक उतरती है। फिर वहां से एक शानदार घाटी के साथ पुल पार करते हुए स्वर्गारोहिणी पर्वत की एक बहुत सुंदर सी व्यू मिलती है। नदी पार करने के बाद चढ़ाई शुरू होती है। जंगल के बीच में से छोटे छोटे गुरास के पेड़ हमें स्वागत करते हैं। यहाँ कई सारे रंगीन गुरास के फूल खिले रहते हैं, जिनमें से एक मीठी सी खुशबू आती है और साथ में भीगे मिट्टी की सुगंध।
थोड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद एक बहुत ही सुंदर घास की चट्टान आती है, जहां से बेहतरीन बर्फीले पहाड़ों के साथ पीछे स्वर्गारोहणी के शानदार नजारे नजर आते हैं। एक तरफ बर्फीले ऊंचे पर्वत और एक तरफ हम हरियाली के बीच में बैठे इस खूबसूरती के मजा लेते रहते हैं। फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुरा कर जीना, कांटों से सीखिए दर्द से उभरना, पत्तों से सीखिए मस्ती में झूमना, वृक्षों से सीखिए दूसरों को सहारा देना, पर्वत से सीखो गर्व से शीश उठाना, नदियों से सीखो जी भर के लहराना। प्रकृति नहीं सिखाती किसी को ठुकराना, इसे बस आता है सबको अपनाना। यहां से चढ़ाई थोड़ी कठिन होती रहती है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे हाई ऑल्टीट्यूड के करीब जा रहे हैं और धीरे धीरे पेड़ पौधे भी कम होते रहते हैं, जिसे कहा जाता है ट्री लाइन। ट्री लाइन खत्म होना शुरू कर देती है यहां से और छोटे छोटे मोरेन्स और बोल्डर्स से रास्ता गुजरती है। थोड़ा रुककर सांसें लेकर थोड़ा आसपास के नजारों से खुद को खुशी करके हम बर्फीले पहाड़ों के और भी करीब आ गए, जहां से बर्फ ज्यादा दूर नहीं। स्वर्गारोहिणी पर्वत को पीछे छोड़कर छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर से छोटे छोटे नालाओं को पार करके हम पहुंच गए उडारी तक। रास्ता छोटा था पर सफर बेहतरीन। आज तो इस चढ़ाई में कुछ अलग सा ही मजा आ गया। उडारी कैंप साइट बहुत ही खूबसूरत है। यहां से स्वर्गारोहिणी और हमारे बीच में कोई रुकावटें नहीं। जी करता है दिन भर इस पहाड़ को देखता रहूं और खो जाऊं इस वादियों में, मीठी ठंडी हवाओं के लहर में, बगल में बहती हुई नाला की सुरीली आवाज और हिमालय एक परम आनंद की महसूस। पर कहते हैं हिमालय के मौसम का कोई भरोसा नहीं। अचानक पीछे से एक घना बादल आकर हमें घेर कर एक और खुशी दे गई। बर्फबारी, स्नोफॉल। टेंट में बैठकर हम इसके मजा लेते रहे।